दोस्तों, आज हम रस के अवयव में जो चौथा अवयव और आखिरी अवयव है उसकी हम चर्चा करेंगे, जिसका नाम है व्यभिचारी भाव। तो इन्हें संचारी भाव भी कहते हैं। तो आश्रय के हृदय में निहित स्थायी भाव को पुष्ट करने तथा निष्पत्ति की दशा तक ले जाने वाले अल्पकालीन भाव संचारी भाव कहलाते हैं। यह अस्थिर मनोविकार होते हैं तो उत्पन्न होने के उपरांत दो क्षण रहकर स्थायी भाव को पोषित करके उसी स्थायी भाव में समा जाते हैं। इसकी स्थिति सागर में उड़ने वाले लहरों के समान होती है, जो उसमें उठकर एकाध क्षण के बाद पुनः उसी में निमग्न हो जाती है। इन्हें व्यभिचारी भाव इसलिए कहते हैं कि यह किसी एक रस के साथ बंधे नहीं रहते, वरन व्यभिचारी पुरुष की भांति कभी किसी के साथ और कभी किसी अन्य भाव के साथ प्रकट होकर पुष्ट होते रहते हैं। तो देखिए, संस्कृत आचार्यों ने संचारी भाव की संख्या 100 से अधिक मानी है, पर फिर भी लक्षण के अनुरूप आचार्यों ने इसकी संख्या 43 बताई है, जो निम्नलिखित है। 33 बताई है जो निम्नलिखित है: निर्वेद, ग्लानि, शंका, श्रम, श्रुति या धैर्य, जड़ता, हर्ष, दीनता, उग्रता, चिंता, लज्जा, त्रास, अमर्ष्य, तो क्रोध और खींच का मिला जुला भाव, स्मृति या संस्मरण, गर्व, मरण, मद या मस्ती, स्वप्न, निद्रा, विवाद यानी चेतनता, मोहक, मृगियाना, विक्षेप, तो मानसिक संताप के कारण संतप्त, मति, आलस्य, आवेग, तर्क, व्याधि, तो दुख, अवहिता, तो छिपा हुआ दुराव का भाव, उन्माद, विषाद, उत्सुकता, चंचलता। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के जो संचारी भाव है, जिसको हम व्यभिचारी भाव कहते हैं, वह समाये हुए हैं। अंततः कह सकते हैं कि भाव स्थायी होते हैं। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। इन तीनों में से एक का भी अभाव हो तो भाव पूर्ण रूप दशा तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव सभी की रस में महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस प्रकार यह जो इसके चारों अवयव है जो इस प्रकार है। कभी कभार मैंने आपको पहले भी कहा कि यह निबंधात्मक संक्षिप्त टिप्पणी में सारे रस के अवयव एक साथ भी पूछे जा सकते हैं, या कोई एक विशिष्ट अवयव के ऊपर भी आपको 10 मार्क्स में संक्षिप्त टिप्पणी पूछी जा सकती है।